बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वीडियो से मुताल्लिक़ सवाल है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है इस उन्वान के साथ, इस टाइटल के साथ कि लॉस एंजलिस में, अमेरिका का जो शहर है जहाँ आग लगी हुई है, तो ये कहा जा रहा है कि लॉस एंजलिस में आग बुझाने की साइंसी इजाज़ात की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई है। आग के आसपास अजान देने के लिए मुसलमानों को तलब कर लिया गया है। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, इस तरह के टाइटल के साथ में इसको शेयर किया जा रहा है। तो ख्याल रखना चाहिए कि ये जो वीडियो है ये अभी की नहीं है, एक पुरानी वीडियो है। असल ये जो वीडियो है उस वक्त की है जब पाकिस्तान में वहाँ की एक सुपर मार्केट में आग लगी थी, और ये किस्सा जो है 2022 का है। तो जब वो आग लगी थी तो उस मौके पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे होकर उन्होंने अजान दी थी। तो इस वीडियो का अभी जो हादसा पेश आया है उससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके ऊपर ये जो लिखा गया है ना कि लॉस एंजलिस में आग बुझाने की साइंसी इजाज़त की तमाम तर कोशिशें नाकाम, तो ये भी एक आदमी ने जिसने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया था, बतौर तंज़िया उसने ये लिखा था कि साइंसी इजाज़त की तमाम तर कोशिशें तो नाकाम हो गई हैं, बस अब यही तरीक़ा बचा है। उसने बतौर तंज़ के जो है इस बात को लिखा था। बहरहाल ये कदीम वीडियो है, इसका हालिया वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। रहा ये मसला कि जब कोई इस तरह का हादसा पेश आए, आग वगैरह लगे, तो क्या उस मौके पर अजान दी जाएगी या नहीं, और अजान देना दुरुस्त होगा या नहीं। तो इस हवाले से मैं दारुल इफ्ता बिन नूरी टाउन का फतवा नकल कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया है, इसी तरह का सवाल किया गया है, जवाब में लिखा गया है कि हनफिया के यहाँ आग लगने के वक्त अजान देना साबित नहीं है, अलबत्ता बाद नागहानी आफ़ात और शदीद मसाइब व परेशानी के मौके पर अजान देने की बाद फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है। फतावा बय्यिनात में है। अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि खैरुद्दीन रमली रहमहुल्लाह के हाशिए बहर में है कि मैंने शाफ़िया की किताबों में देखा है कि नमाज के अलावा भी बाज़ मौक़े में अज़ान मसनून है। मसलन नौमौलूद के कान में, जब बच्चा पैदा हो उसके कान में अज़ान कहना, परेशान, मिर्गी ज़दा, गुस्से में भरे हुए और बदखुल्क इंसान या चौपाई के कान में अज़ान कहना, किसी लश्कर के हमले के वक्त, आग लग जाने के मौके पर। शामी का हवाला है। फिर खैरुद्दीन रमली रहमहुल्लाह की इस इबारत से मालूम हुआ, आगे लिखा गया है कि इस बारे से मालूम हुआ कि दहशत पसंदों के हमले के मौके पर अज़ान कहना हनफिया की किताबों में तो कहीं मज़कूर नहीं है, अलबत्ता शाफ़िया की किताबों में इसको मुस्तहब लिखा है। इसलिए ऐसी परेशानी के मौके पर अज़ान देने की हम तरग़ीब नहीं देंगे, लेकिन अगर कोई देता है तो हम इसको बिल्कुल गलत हरकत भी नहीं कहेंगे। अलबत्ता नौमौलूद के कान में अज़ान कहना अहादीस से साबित है और फ़िक़्ह हनफ़ी में भी इसकी तसरीह है। बहरहाल इस तरह के जब मौक़े होते हैं तो उन मौक़े पर अज़ान कहना साबित नहीं है, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो ठीक है, उसको जवाज़ के दर्जे में रखा जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि वो किसी गुनाह का इर्तिकाब कर रहा है। तो बहरहाल ये वीडियो तो फेक है। इसी तरह से आप रात ने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक घर दिखाया गया है और आसपास का जितना भी इलाका है वो सब का सब जला हुआ दिखाया गया है, और उस पर ये लिखा गया है कि लॉस एंजलिस में वाक़ एक मुसलमान का घर, अल जज़ीरा के मुताबिक इस घर में कुरान मजीद था, इस वजह से अल्लाह ने बहुत बड़ी आफत से इसको बचा लिया। तो ये दावा किया जा रहा है कि इस घर के अंदर कुरान मजीद रखा हुआ था, तो इस वजह से ये घर अल्लाह ने बचा लिया। बाकी आसपास के जितने भी घर थे वो सब के सब जलकर खाक हो गए हैं, ये बात कही जा रही है। और हवाला भी दे दिया गया है अल जज़ीरा का, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये जो फ़ोटो है ये भी पुराना फ़ोटो है, ये अमेरिका ही का है, अमेरिका की तस्वीर है, लेकिन अभी की नहीं, पुरानी तस्वीर है। और ये जो घर बच गया था इस वजह से बच गया था, इसलिए कि ये घर फायर प्रूफ था, तो इस वजह से ये बच गया था, और ये किसी मुसलमान का भी घर नहीं था। तो इस हवाले से जो बात कही जा रही है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और फेसबुक पर एक सामने लिखा है, अच्छी बात लिखी है, एक मस्जिद की तस्वीर शेयर की है, जो मस्जिद जल गई है। अभी जो हादसा पेश आया है लॉस एंजलिस के अंदर, तो एक मस्जिद भी वहाँ पर जल गई है। तो इन सामने लिखा है कि लॉस एंजलिस की मस्जिद अत-तक़वा का तो सिर्फ बोर्ड बाकी बच गया है, लेकिन किसी नामालूम मुसलमान का घर महज इसलिए सलामत रह गया कि उसमें कुरान पाक था। मतलब इस मस्जिद में तो फिर एक भी मुसाफ़ शरीफ नहीं होगा, यानी कहना चाहते हैं कि गोया कि इस मस्जिद में तो फिर कुरान रखा हुआ ही नहीं था, इसलिए कि अगर कुरान घर में होने की वजह से उस मुसलमान का घर बच गया है तो ये मस्जिद तो बदरजे वाला बचनी चाहिए थी ना, इसलिए कि यहाँ भी बहुत सारे कुरान रखे होंगे, लेकिन यहाँ जो है आग लग गई है। तो मालूम ये हुआ कि बस वो ऐसी ही बात है। तो लेकिन यहाँ ये बात ज़हन में रहे कि अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी इस तरह के वाक़यात दिखा देते हैं कि बतौर मौजज़े के कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी बाकी रह जाती है
بعض اہل نے اس طرح کے واقعات لکھے ہیں. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک عیسائی تھا تو اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی. تو لوگوں نے آ کے کہا کہ تمہاری فیکٹری جل رہی ہے، تو وہ بیٹھا رہا اطمینان سے، اور بعد میں دیکھا کہ آگ نہیں لگی ہوئی تھی اس کی فیکٹری کو. تو لوگوں نے پوچھا اس سے جا کر کے کہ تم بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے اس موقع پر جب آپ کو آ کے اطلاع دی گئی کہ آپ کی فیکٹری کے اندر آگ لگ گئی ہے اور آپ کا سارا سامان جل رہا ہے، تو آپ بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے. تو اس آدمی نے، اس عیسائی نے جواب دیا تھا کہ میں مسلمانوں کی طرح اس کی زکوٰۃ نکالتا ہوں، اور امید مجھے یہی تھی کہ میرا جو سامان ہوگا وہ بچ جائے گا، اس لیے کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اس کی، جیسے مسلمان نکالا کرتے ہیں. اس طرح کا ایک واقعہ جو حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے اور قرآن مجید محفوظ رہتا ہے، یا مسجد محفوظ رہ جاتی ہے، کوئی اور چیز محفوظ رہ جاتی ہے، لیکن واقعتاً وہ ہوا بھی ہو تو تبھی تو اس کو آپ شیئر کریں گے کہ واقعتاً کوئی اس طرح کا واقعہ پیش بھی آیا ہو. لیکن اگر پیش آیا ہی نہیں ہے تو پھر اس طرح کی بے بنیاد چیزوں کو بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے. حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کرامت کے بہت سے واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں. تو کرامت کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، لیکن جو باتیں شیئر کی جاتی ہیں ان سے پہلے یہ تحقیق کر لی جائے کہ واقعتاً یہ واقعہ پیش آیا بھی ہے یا نہیں. اگر پیش آیا ہے تبھی اس کو شیئر کیا جائے گا. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی بات اٹھا کے بیان کر دی ہے تو بس اس کو آگے بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے. تو کسی بھی چیز کو بغیر تحقیق کے شیئر نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت دیکھیں امریکہ کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز بنا کے شیئر کی جا رہی ہیں، جو ویڈیوز اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہیں، جن کو اے آئی کے ذریعے سے بنایا گیا ہے، اور بہت سے لوگ ان کو شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ سوچ کر کے کہ سب صحیح ہیں. جیسے ہالی ووڈ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر وہ ان کا سمبل بنا رکھا ہے وہ سب کا سب جلنے لگ رہا ہے. تو اس طرح کی فیک ویڈیوز جو ہے شیئر کی جا رہی ہیں. تو خیال رکھیں کہ اس طرح کی جو فیک خبریں ہوتی ہیں، فیک نیوز ہوتی ہیں، ان کو بالکل بھی شیئر نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کو، ایک مسلمان کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے نا، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ہم کوئی بھی چیز آگے بغیر تحقیق کے جو ہے اس کو نہ بڑھایا کریں. تو ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ پہلے تحقیق کر لے، اس کے بعد وہ کسی چیز کو آگے شیئر کیا کرے. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آ گئی اس کو ہم آگے شیئر کرنے میں لگ جائیں. اور تحقیق کرنے کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو معتبر ادارے ہوتے ہیں، معتبر نیوز پورٹل ہوتے ہیں، معتبر چینل ہوتے ہیں، تو صرف انہی پر تکیہ کرنا چاہیے. واٹس ایپ پر کوئی ویڈیو آ گئی ہے، ادھر ادھر کی کوئی ویڈیو آ گئی ہے، فیس بک پر آپ نے کوئی چیز دیکھ لی ہے، یا واٹس ایپ پر کوئی جملہ لکھ کے کسی نے شیئر کر دیا ہے، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے آیا ہے، تو بغیر تحقیق کے ان چیزوں کو آگے ہرگز شیئر نہیں کرنا چاہیے. پہلے تحقیق کر لینی چاہیے. یا کسی عالم دین سے اگر آپ کا رابطہ ہو، دین سے متعلق اگر کوئی چیز ہو، ان کے پاس اس کو بھیج دینا چاہیے کہ ذرا سا اس کی تحقیق کر کے بتا دیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. یا آپ کے علاقے کے جو ذمہ دار حضرات ہوں ان تک ان کو بھیج دینا چاہیے. تو بغیر تحقیق کے کوئی بھی چیز آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد مرتبہ بہت نقصان ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مارا ماری ہو جاتی ہے، بہت نقصانات بعد مرتبہ ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.